ट्रू कॉलर यूज तो किया ही होगा और नहीं किया तो टेक्नोलॉजी के साथ चलना सीख लो। आप में से काफी सारे लोग को पता ही नहीं होगा कि ये ट्रू कॉलर क्या है, कैसे काम करता है, अर्निंग कैसे करता है और ये क्या क्या कर सकता है। सबसे पहले बात करते हैं ट्रू कॉलर क्या है। तो देखो, ये एक एप्लीकेशन है जो अननोन नंबर से कॉल आने पे जो आपके फोन में सेव नहीं है, ये उस नंबर को शो कर देता है और बता देता है कि कॉल करने वाले का क्या नाम है। और इस ऐप की मदद से आप SMS या फिर कॉल को ब्लॉक भी कर सकते हो। सिंपल। अब ट्रू कॉलर क्या है, कैसे काम करता है। काफी सारे लोग को लगता होगा कि इसमें काफी हाई टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे ट्रू कॉलर क्राउड सोर्सिंग का यूज करता है, मतलब कि ट्रू कॉलर हम जैसे यूजर्स का ही डेटा लेता है और हमारी ही मदद करता है। अगर आपने ट्रू कॉलर इंस्टॉल किया और इसे ओपन किया तो ये कुछ परमिशन मांगेगा, जैसे कि कॉन्टैक्ट को एक्सेस करने की परमिशन। और आपने इसे अगर अलाउ किया तो ये आपके फोन में जितने भी कॉन्टैक्ट हैं उन्हें अपने सर्वर पर स्टोर कर देगा। टेंशन मत लो, इस ऐप का कोई भी रिलेशन चाइना से नहीं है और आप चाहो तो ट्रू कॉलर से अपनी डिटेल हटवा सकते हो, अकाउंट डिलीट करवा सकते हो। तो इसी तरीके से जितने लोगों ने ट्रू कॉलर इंस्टॉल किया, ये उनका कॉन्टैक्ट अपने सर्वर पर स्टोर कर लेता है। और जैसे ही कोई भी यूजर किसी को कॉल करता है और जिसको कॉल करता है उसके फोन में अगर वो नंबर सेव नहीं है, लेकिन उसके फोन में अगर ट्रू कॉलर इंस्टॉल है, तो सबसे पहले वो नंबर ट्रू कॉलर के डेटाबेस में चेक होगा कि वो नंबर उनके डेटाबेस में है या नहीं। अगर है तो किस नाम से है, और वही नाम आपके फोन स्क्रीन पर शो किया जाता है कॉलिंग के वक्त। तो इसी तरीके से क्राउड सोर्सिंग का यूज करके ट्रू कॉलर काम करता है। जब बात आती है कि ट्रू कॉलर स्पैम कॉल्स को कैसे पकड़ता है, तो अकॉर्डिंग टू ट्रू कॉलर एल्गोरिदम, अगर आपके पास कोई कॉल आया और आपने उस नंबर को स्पैम लिस्ट में ऐड कर दिया, इसी तरीके से बहुत सारे लोगों ने स्पैम लिस्ट में डाल दिया। 10-15 लोगों से नहीं होता, जब बहुत सारे लोग अलग अलग जगह से रिपोर्ट करने लग जाते हैं तब इनका एल्गोरिथम समझ जाता है और वो उस नंबर को स्पैम लिस्ट में ऐड कर देते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा स्पैमिंग करते हैं, अपनी तरफ से भी ये लोग एनालाइज करते रहते हैं। अगर मान लो किसी का नंबर स्पैम लिस्ट में चला गया तो वो अपना नंबर ट्रू कॉलर से बात करके स्पैम लिस्ट से हटवा सकता है, लेकिन उससे पहले ट्रू कॉलर पूरी एनालाइज करेगा और सब कुछ सही लगा तभी वो हटाएगा। अब ये ट्रू कॉलर पैसे कैसे कमाती है, तो देखो, यहाँ पे ट्रू कॉलर के 3 तरीके हैं पैसे कमाने का। पहला तरीका प्रीमियम फीचर बेच करके, और ये फीचर 2 कैटेगरी में डिवाइड है, प्रीमियम और गोल्ड। दूसरा तरीका है बैनर ऐड दिखा करके, और तीसरा तरीका है डेटा शेयरिंग। और ये डेटा शेयरिंग का काम सिर्फ ट्रू कॉलर ही नहीं, ऑलमोस्ट सारी एप्लीकेशन करती हैं और इन्हीं की मदद से आपको सेलेक्टेड एडवर्टाइजमेंट दिखाए जाते हैं। अब बात करते हैं कुछ परमिशन की। तो जैसे ही आप ऐप को ओपन करते हो तो आपसे कुछ परमिशन मांगी जाएगी, जैसे कि कॉल लॉग। इसे अलाउ करने के बाद आपके फोन में जितने भी कॉन्टैक्ट हैं, आपने किस किस से बात की, कितनी देर बात की, ये सारी डिटेल ट्रू कॉलर के सर्वर पर स्टोर हो जाएगी। अगली परमिशन है मेक एंड मैनेज फोन कॉल। अगर आप इसे अलाउ करते हो तो ये आपके फोन कॉल्स को मैनेज कर सकता है और आपके फोन से कॉल भी कर सकता है। नेक्स्ट परमिशन है कॉन्टैक्ट एक्सेस। इसे अलाउ करने के बाद ट्रू कॉलर आपके कॉन्टैक्ट को एक्सेस कर सकता है और उन्हें अपने सर्वर पर स्टोर कर सकता है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट परमिशन है सेंड एंड रिसीव मैसेज। इसे अलाउ करने के बाद ट्रू कॉलर आपके मैसेज को पढ़ सकता है, देख सकता है, रीड कर सकता है और आपके फोन से किसी को भी मैसेज भेज सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे परमिशन है जो ये मांगता है और इन सारी चीजों का यूज कर सकता है बिना आपको पता लगे। तो यार, जब भी आप कोई ऐप इंस्टॉल किया करो तो एक बार पढ़ लिया करो कि वो क्या क्या परमिशन मांग रहा है और जिसकी जरूरत है उसे ही ऑन किया करो। और ये सब अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो छोटी छोटी गलतियों की वजह से आपके फोन में वायरस आते हैं, आपका फोन हैक हो सकता है या फिर आपके फोन में रखी गई आपकी पर्सनल डिटेल चोरी हो सकती है। तो यार, यहाँ पर सारा काम आप ही करते हो, आप ही सारी परमिशन देते हो। जब भी इंटरनेट पे किसी से बात करो, ऑनलाइन चैट करो, तो जरा ध्यान रखा करो, क्योंकि वो सामने वाला आपके कॉल को रिकॉर्ड कर सकता है, आपकी चैट का स्क्रीनशॉट ले सकता है और आपको इन फ्यूचर परेशान भी कर सकता है। एप्लीकेशन को परमिशन देना हुआ या फिर फोन में किसी भी टाइप की परमिशन देने की बात हुई, एक बार आप उसे रीड कर लिया करो, क्योंकि आपका एक अलाउ क्लिक आपके फोन के सारे डेटा को उस एप्लीकेशन तक पहुंचा सकता है। अब यहाँ पे ट्रू कॉलर ने एक और एप्लीकेशन बना रखी है जिसका नाम है गार्जियन, जो कि पेरेंट्स के काफी काम की है। इतनी सारी चीजों के बाद ट्रू कॉलर यूज करना चाहिए, तो देखो, ये चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती है। अगर आपके फोन में कोई बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है जिसे आप नहीं चाहते कि वो लीक हो या फिर आपको लगता है कि वो लीक हो सकता है, तो ऐसे में आपको ट्रू कॉलर एप्लीकेशन का यूज नहीं करना चाहिए या फिर कोई भी ऐसी एप्लीकेशन का यूज नहीं करना चाहिए जो इस टाइप की परमिशन मांगे। किंतु परंतु अगर आपके फोन में कोई ऐसा डेटा है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसके साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं कर सकते, तो ऐसे में आप कोई ऐसा फोन यूज करो जिसमें इंटरनेट ही ना हो, वो ज्यादा सेफ एंड सिक्योर है। तो यार, ये थी ट्रू कॉलर से रिलेटेड कुछ बातें। अगर समझ में आई, पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय।